हाय एवरीवन। आज हम टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, शेयर और रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी से शुरू करते हैं। टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मनी जो आज आपके पास है, सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आपके पास कल होगा वो कम होगा। मतलब आज उस अमाउंट ऑफ मनी की वैल्यू ज़्यादा आई, क्योंकि आज आप उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं और भी ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट कम टू द शेयर्स। अ शेयर मीन्स यू ओन अ पार्ट ऑफ कंपनी यू कैन अर्न फ्रॉम। आप कैसे कर सकते हो, डिविडेंड के द्वारा कर सकते हो, कैपिटल गेन से कर सकते हो, शेयर वैल्यू से कर सकते हो। डिविडेंड मीन्स दी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का शेयर देती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। कैपिटल गेन जब हम जैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस जब ऊपर नीचे हो जाती है ना, उसे जैसे कैपिटल गेन होता है, हमें 20% हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। शेयर वैल्यू मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड और अर्निंग। वी कैन कैलकुलेट what those future payments are worth today. Next is रिस्क एंड रिटर्न। हमने रिस्क एंड रिटर्न को अगर हम दो पार्ट्स में देखें तो रिटर्न का मतलब हमने कितना इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला, एंड रिस्क मतलब द चांस दैट यू मे लॉस मनी और गेट लेस रिटर्न देन एक्सपेक्टेड, इसको क्या बोलेंगे, रिस्क। रूल यही रहता है कि अगर आपके पास हायर रिस्क है तो आपको रिटर्न भी हायर होने के चांसेस रहते हैं। अगर लो रिस्क है तो रिटर्न भी लो ही होगा। लाइक अगर आप कोई एफडी करते हैं तो उसमें क्या होगा, लो रिस्क है तो रिटर्न भी तो लो ही रहेगा ना, 7-5 कुछ इतना ही परसेंटेज आप में आपको रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, सेम अमाउंट से आपको रिस्क भी मिल सकता है। ओके, तो अब हम कुछ एक एमसीक्यूज देखेंगे। द कॉन्सेप्ट दैट रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रूपी टुमारो इज नोन एज। उसे क्या बोलेंगे, जो कॉन्सेप्ट है रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रूपी टुमारो, उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग बोलेंगे, डिस्काउंटिंग बोलेंगे, द टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी बोलेंगे, रिस्क अवर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंसीडर द टाइम वैल्यू फॉर मनी। कौन सा मेथड है जो कि कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। पेबैक पीरियड को, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आंसर इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज इक्वल टू face value of bond, present value of future interest payment only, present value of all future cash flow, interest rate, time, face value. The answer is present value of all future cash flow. Next is, which of the following affect the market वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की वैल्यू को कौन अफेक्ट कर सकता है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, टाइम टू मेच्योरिटी, कौन करता है, ऑल ऑफ अबव। इफ अ शेयर्स पे कांस्टेंट डिविडेंड फॉर एवर, द वैल्यूएशन मॉडल यूज्ड इज। अगर एक कांस्टेंट आपको डिविडेंड मिलता है तो उस टाइम पे कौन सा वैल्यूएशन मॉडल यूज हुआ है, गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल यूज हुआ है, जीरो ग्रोथ मॉडल यूज हुआ है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विद ग्रोथ यूज हुआ है, रेजिडुअल इनकम मॉडल। आंसर इज जीरो ग्रोथ मॉडल। रिस्क इन फाइनेंस इज डिफाइंड एज। रिस्क इन फाइनेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, certainty of getting return, variability of return, fixed income from investor. Answer is variability of return. Which of the following is a major systematic risk? कौन सा systematic risk है? First is standard deviation, alpha, beta, variation. Systematic, that is beta is your answer. Systematic है. Diversion helps to reduce. Diversion हमें क्या reduce करने में help करता है, systematic risk को, बिजनेस रिस्क को, अनसिस्टमेटिक रिस्क को, या मार्केट रिस्क को। आंसर इज अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्जन हेल्प करता है रिड्यूस करने में। अ पोर्टफोलियो विद हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क विल बी सुटेबल फॉर रिस्क अवर्सर इन्वेस्टर्स के लिए, न्यूट्रल इन्वेस्टर्स के लिए, टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए। आंसर इज रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क सुटेबल करता है। Next is, the process of finding the present value of future cash flow is called compounding, averaging, discounting, forecasting. Answer is discounting.
Which of the following will have the highest present value? किसकी present value सबसे highest होगी? 1000 rupees 5 साल बाद, 1000 rupees 1 year later, 1000 rupees 10 year later. तो 1000 rupees 1 year later will be highest. If the interest rate increase, the present value of future cash flow will be increase होगा, decrease होगा, same रहेगा या double हो जाएगा? Answer is decrease होगा. Okay, a bond that pays no interest but is sold at a discount is called, वो इंटरेस्ट रेट तो नहीं पे करता है बट डिस्काउंट पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और प्रीपेचुअल बॉन्ड, दैट इज जीरो कूपन bond. A bond selling at a price higher than its face value is called par bond, discount bond, premium bond, convertible bond. Par bond means जितने का उसका वैल्यू है उतने पे ही देना. डिस्काउंट मीन्स अगर 100 का है तो 90 में दे देना. प्रीमियम मीन्स 100 का है तो 110 में दे देना. कन्वर्टेबल मीन्स बॉन्ड्स को चेंज करना, इक्विटी में देना या किसी और टाइप के बॉन्ड में इशू करना. तो आंसर इज प्रीमियम बॉन्ड. What happened to a bonds if price of interest rate rise? Price rise होगा, price fall होगा, price remain the same, price become zero. तो answer is price falls. The Gordon growth model assumed constant dividend growth, no dividends, variable growth forever or irregular payments. Answer is constant dividend growth. Market price of a share is mainly influenced by, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मेनली किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? क्या वो बुक वैल्यू से होते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस से होते हैं, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल से होते हैं, पेड अप कैपिटल से होते हैं? आंसर इज फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल से होते हैं. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज यूज्ड फॉर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल किसके लिए यूज होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, वैल्यूइंग इक्विटी शेयर, वैल्यूइंग प्रेफरेंस शेयर. आंसर इज वैल्यूइंग इक्विटी शेयर. Which of the following is not a type of risk in finance? फाइनेंस में कौन सा टाइप ऑफ रिस्क नहीं है इनमें से? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सैलरी रिस्क, क्रेडिट रिस्क. आंसर इज सैलरी रिस्क is not a type of finance risk. The capital risk, the capital asset pricing model is calculated to, कैपिटल एसेट मॉडल किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है? रियल इंटरेस्ट रेट को, रिस्क फ्री रेट को, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, बॉन्ड यील्ड के लिए. आंसर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को देखने के लिए हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं. सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस सेशन.